हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में। एसएससी सीजीएल एक मास लेवल की रिक्रूटमेंट हमें हर साल देता है। स्पेशली पिछले 2-3 सालों से हर साल इसकी पोस्ट नोटिफिकेशंस टाइमली आ रही हैं, पोस्ट भी काफ़ी अच्छे से चल रही है और रिक्रूटमेंट भी रेगुलर बेसिस पर हो रही है। तो आइए समझते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन क्या है। तो जैसे कि ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें हर साल बम्पर वैकेंसीज निकल रही हैं बहुत सारी अलग अलग पोस्ट के लिए, मिनिस्ट्रीज़ में, डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में बम्पर वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वाई वी शुड प्रेफर एसएससी सीजीएल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिससे जब आप पोस्टिंग मिलेगी आपको, तो आपको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी फील होगी। प्रेस्टीज, गवर्नमेंट जॉब्स की अपनी एक प्रेस्टीज है, गुड सैलरी भी आपको इन हैंड मिलती है, प्लस जनरली आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी देखने को मिलता है। बहुत सारी कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस आपको शायद से थोड़ा मिसमैनेज भी हो सकता है, जहाँ पर फील्ड वर्क जॉब्स हैं, कुछ चैलेंजिंग जॉब्स हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको अनटाइमिंगली भी जाना पड़े काम पर जनरली आपको जो पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगी उसमें वर्क लाइफ बैलेंस होगा। उसके अलावा ग्रोथ, प्रमोशंस, ये सब चीज़ें तो इसका पार्ट है। तो अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ स्क्रीन पर कुछ ही पोस्ट है जो मैंने फिलहाल के लिए डाली है, लेकिन एसएससी सीजीएल में सिर्फ यही 5 पोस्ट नहीं आती हैं, इसके अलावा भी 30+ पोस्ट एसएससी सीजीएल हर साल निकालता है। हर साल इसकी वैकेंसीज आती हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में। ऑल्दो स्टिल इतनी सारी पोस्ट के बावजूद कुछ एक पोस्ट ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा यूथ को, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। उनमें से एक है एएसओ इन MEA, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। फॉरेन पोस्टिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है इंडियन एम्बेसीज में। दिस इज़ द ओनली पोस्ट जहाँ से आपको फॉरेन पोस्टिंग भी मिलेगी, और ये एक इकलौती तो नहीं, पर हाँ सबसे वन ऑफ द रीज़न कि इस पोस्ट को स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं इस कि ये एक डेली बेस्ड जॉब है। तो अगर आपकी इस जॉब पे पोस्टिंग हो जाए, इस पोस्ट पे आपको पोस्टिंग मिलती है, जॉब मिलती है, तो आपको डेली बेस्ड ही जॉब करनी पड़ेगी, या फिर आपको फॉरेन में कहीं पोस्टिंग कुछ टाइम के लिए आपको सर्व करना पड़ सकता है। वो भी कंपलसरी नहीं होता है, अगर आप डेली बेस्ड अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा डेली बेस्ड भी। तो इसमें जो काम होता है वो मेनली क्लरिकल बेस्ड काम होता है, फाइल वर्क, ड्राफ्टिंग द लेटर्स, दिस इज द मेन वर्क इन एएसओ। हालांकि जो इसके फॉरेन अलाउंसेस होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दे आर 2 to 3 टाइम्स योर इंडियन सैलरी। जितना आप इंडिया में रह करके कमा सकते हैं उसे 2 to 3 टाइम्स आपको मिलेगा अगर आपको फॉरेन में पोस्टिंग करने का मौका मिलता है। तो दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट है वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। ये अपने आप में काफ़ी प्रेस्टीज पोस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एसएससी सीजीएल के अंदर इस पोस्ट की वजह से, इस पोस्ट की अट्रैक्टिवनेस की वजह से भी आते हैं। तो इनकम टैक्स ये एक पावर और फील्ड वर्क का डेडली कॉम्बिनेशन है। यहाँ आपको पावर भी मिलेगी, आपको कुछ फील्ड वर्क्स भी करने पड़ेंगे। आप सर्वेस करेंगे, आप रेड्स भी करते हैं, ऑफिस वर्क भी आपको कुछ मैनेज करना पड़ता है। टाइमली इसमें प्रमोशंस भी होते हैं, आपको असिस्टेंट कमिश्नर तक की पोस्ट और इवन और हायर लेवल की पोस्टिंग्स भी देखने को मिलती है प्रमोशन में। तो थर्ड पोस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन डायरेक्टरेट ऑफ ईडी डिपार्टमेंट। हमको पता ही है, दिस इज बेसिकली फॉर इकोनॉमिक क्राइम्स। तो इकोनॉमिक क्राइम्स जो हो रहे हैं हमारी कंट्री में, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया या फेमा पे कुछ वायलेशंस हो रहे हैं, तो उन वायलेशंस को इस डिपार्टमेंट के थ्रू देखा जाता है। तो यहाँ पर भी फील्ड इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं, रेड्स भी होती हैं, काफ़ी रेप्यूटेड पोस्ट ये मानी जाती है, और जनरली इसकी जो पोस्टिंग होती है वो मेट्रो सिटीज़ में ही देखने को मिलती है। उसके अलावा सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती हैं। जो बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस होते हैं, करप्शन के केसेस, मर्डर के केसेस, उन सभी केसेस में हमें ये पोस्ट देखने को, इसमें हमारा जो सब इंस्पेक्टर के रोल होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होते हैं इन केसेस को सॉल्व करने के लिए। तो ये भी एक इसका चैलेंज भी है और ये इसकी ही एक पर्क भी है, डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रेफरेंसेस क्या कुछ है। उसके अलावा AAO, दिस इज कैट की ऑडिट टाइप की पोस्टिंग है। ये आपको 4800 ग्रेड पे मिलती है और सबसे हाई ग्रेड पे जो है वो इसी पोस्ट का
जनरली देखने को मिलता है। उसके बाद ASO और जो भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इन सभी पोस्ट को आपको जनरली 4600 ग्रेड पे पर देखने को मिलती है। कुछ कुछ पोस्ट और भी होती हैं, जैसे डायरेक्टरेट पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट होती है या प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की पोस्ट होती हैं। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पोस्ट अलग अलग ग्रेड पेज इनके होते हैं, जो कि हम आपको जब नोटिफिकेशन आएगा इस साल का तो फर्दर हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज अ बैचलर्स डिग्री। आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे। प्लस आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो एज है वो 18 टू 32 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। कुछ कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जहाँ पर एज सिर्फ 27 ईयर्स ही मैक्सिमम एज कंसिडर की जाती है। कुछ पोस्ट ऐसी भी होती है जहाँ पर मैक्सिमम एज 30 ईयर्स ली जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट इनकी मैक्सिमम एज वेरी करती रहती है। अगर आपको फर्दर इसके बारे में और डिटेल में जानना है और जब इसकी नोटिफिकेशंस आएंगी तो ये इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है https://ssc.nic.in, जहाँ से कि आप फर्दर डिटेल्स भी जान सकते हैं एसएससी के बारे में। आइए अब थोड़ा सा इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में बेसिकली दो ही एग्जाम्स होते हैं, एक होता है प्री एग्जाम एंड सेकेंड इज मेन एग्जाम। तो अगर हम सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन की बात करें तो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन जो कि हमें ऑनलाइन ही देखने को मिलता है। ऑनलाइन ही देखने को मिलता है, प्लस दिस इज ऑफ 200 मार्क्स। इसके अंदर बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस, और इन सब का फर्दर डिटेल टॉपिक्स क्या क्या इसके अंदर आते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। आप वीडियो पॉज कीजिए और इन्हें फर्दर चेक कीजिए। हर एक जो इसका सेक्शन होता है वो 50 मार्क्स का होता है, और 50 मार्क्स के साथ साथ अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो दिस इज 25 क्वेश्चंस हर सेक्शन के अंदर होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के भी 25 क्वेश्चंस, सिमिलरली जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, और क्वांट के भी 25 क्वेश्चंस, प्लस इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो जो 25 क्वेश्चंस होते हैं हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, हर एक सेक्शन इक्वल वेटेज रखता है। तो अब ये प्री एग्जामिनेशन डे बाय डे टफर होता जा रहा है, तो इसके लिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस साल का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मई के फर्स्ट वीक या मैक्सिमम सेकेंड वीक तक इसका नोटिफिकेशन हमें एसएससी सीजीएल 2025 का देखने को मिल सकता है। आइए अगर हम इसकी स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 टायर 2 जो है ये बेसिकली आपका मेरिट बेस्ड होता है। इसके बेसिस पर ही आपकी मेरिट बनती है। जो प्री एग्जामिनेशन होता है दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई दैट एग्जाम। आपके उस एग्जामिनेशन के मार्क्स ऐड ऑन नहीं होते हैं। तो आपकी जो भी पूरी मेरिट बनती है, आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो रहा है, वो सब टायर 2 मेंस एग्जाम ही डिसाइड करता है। प्री एग्जामिनेशन सिर्फ इस चीज़ के लिए होता है कि वो आपको ये बता सके कि आप मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन में हाई मार्क्स स्कोर करना बहुत नेसेसरी होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी बहुत अलग नहीं आता है। इसके अंदर भी अगर जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 3 सेक्शंस दिखाई देंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 के अंदर आपकी क्वांट्स और रीजनिंग होती है। सिमिलर टॉपिक्स होते हैं जो कि टायर 1 में होते हैं, बस इनका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। सिमिलरली सेक्शन 2 कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जीएस, और इनका भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत आपको लेवल में डिफरेंस देख सकते हैं। जो क्वांट और रीजनिंग है उनके इक्वल मार्क्स हैं 90 मार्क्स, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है इट कंसिस्ट ऑफ 135 मार्क्स। तो प्री एग्जाम में तो सबकी इक्वल वेटेज होती है, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में इनकी वेटेज भी थोड़ी बहुत वेरी करती है। सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश के मार्क्स की होती है, जीएस के मार्क्स 75 मार्क्स होते हैं। इन्हीं दोनों सेक्शन के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है, आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। ऑल्दो एक और सेक्शन होता है दैट इज़ कंप्यूटर, जो कि 60 मार्क्स का होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं।
ये पेपर 1 जो है ये कंपलसरी होता है हर पोस्ट के लिए। आप किसी भी पोस्ट के लिए अगर बैठना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। ऑल्दो कुछ स्पेसिफिक पोस्ट होती है, जैसे कि स्टैटिक ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें आपको जीएसओ की पोस्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स का एक एग्ज़ाम अलग से देना पड़ता है। अगर आप एएओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का भी एक एग्ज़ाम जो है वो होता है, जो कि आपको देना पड़ता है। तो इस तरीके से आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई थिंक आपको हो गई होगी कि एसएससी सीजीएल क्या है, किस तरीके की पोस्ट इसमें आती हैं, किस तरीके का इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्या सिलेबस हमें पढ़ना होता है, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, किस चीज़ की ज़्यादा वेटेज है, कम वेटेज है। तो आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मिल ही गई होगी। फर्दर हम इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। टिल द टाइम ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज़ इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर एक स्टूडेंट एसएससी सीजीएल को कंकर करने की कोशिश करता है, तो आप कहीं पीछे ना रह जाएं, इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आप इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। बाकी फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए चैनल से जुड़े रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।